ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम द्वितीयः अध्यायः चतुर्थः पादः। लाइव कक्षा संख्या 12 को आज हम पढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। 43वां सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहां तक सानिच, यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आगे से। 48वां सूत्र है। और मित्रों, पढ़ने से पूर्व मैं आपसे 1 मिनट में निवेदन कर देता हूं कि आप सभी इस ऋषियों की विद्या संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान में आप मासिक सदस्य अवश्य बने। तभी ये अभियान निरंतर लंबे काल तक चल सकेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णता आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 45 से 50 हजार रुपये व्यय होता है। कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें, जिससे ये चलता रहे। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है और दूसरे भी व्हाट्सएप नंबर हैं सभी। ये अकाउंट का डिटेल है, इसके माध्यम से अभी सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं इसमें। और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का ये 9582104226 नंबर है। यहाँ से आप अपना हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा, प्रति माह कीजिएगा मित्रों, जो भी बन सके आप। ये स्कैन कोड है, इसको आप स्कैन करके भी अपना सीधा हमें वीडियो के ऊपर से भी स्कैन करके अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट की लिखित जानकारी दे दी है, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं मित्रों। ये सूत्र हमने पढ़ लिया था, जिगामिषतः, जिगमिषति, जिगमिषतः, जिगमिषन्ति, यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, आर धातु का अधिकार चल रहा है। आज हमारा सूत्र है सूत्र संख्या 48। आइएगा, बोलिएगा। इंगश्च, इंगः षष्ठी विभक्ति एक वचनांत, च अव्यय पदम, कोई समास नहीं है।
अनुवृत्ति ही शनि गमे ही आर्ध धातु की, इसकी अनुवृत्ति आती है। अर्थ इंग धातो हो संज्ञार्ध धातु के परतो गमिरादेशो भवति। ठीक है, कहते हैं कि इंग धातो हो माने इंग धातु को, इंग धातु है इंग अध्ययने। ठीक है, इंग अध्ययने धातु है धातु पाठ के अंदर अदादिगण में। ठीक है, तो इंग धातु को सन आर धातु माने सन आर धातु के परे रहते गमी आदेश हो जाता है। ऊपर गमी चल रहा था, पहले चल रहा था, हमने देखा था इण धातु को, ऊपर वाले सूत्रों से इण धातु को गमी आदेश हो रहा था। अब हो रहा है किससे? इंग धातु को। दोनों के अर्थ अलग हैं। इण धातु गति अर्थ में है, इण गतौ, और इंग धातु अध्ययन अर्थ में है, तो गमी आदेश हो जाता है। उदाहरण सामान्य है, अधिजिगांसते अधिजिगांसेते, तो ये सन का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का और द्विवचन का ये बनाया है मित्रों। ठीक है, तो यहां पर अधिपूर्वक इंग अध्ययन धातु का प्रयोग है। यहां पर गुरुजी ने कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ देता हूं पहले, फिर हम इसकी सिद्धि करके आपको बता देते हैं। चलिएगा, आइएगा। इंग धातु को भी सन प्रत्यय के परे रहते गमी आदेश हो जाता है। अधिजिगांसते पढ़ना चाहता है, अधिजिगांसेते दो माने वे दो पढ़ना चाहते हैं। सन प्रत्यय चाहने अर्थ में होता है। ठीक है, पूर्ववत सनहा 1:362 से उदाहरण में आत्मनेपद होगा। जो इसमें जो आत्मनेपद आपको दिख रहा है ये क्या है? पूर्ववत सनहा, जो हमने पढ़ा था प्रथम अध्याय के तीसरे पाद में, उससे होता है। अभी उसका अर्थ भी बता देंगे। ठीक है, और अज्झन गमाम शनि 6:4:16 से ग के अ को दीर्घ हो जाता है। ठीक है, म को अनुस्वार नश्चा पदांत से झली से हो गया, शेष सिद्धि सन्नंत के समान ही है। इंग धातु का अधिपूर्वक ही प्रयोग होता है, अतः वैसे ही उदाहरण दिए। ध्यान देंगे, जो इंग धातु है वो अकेली प्रयोग नहीं होती, अधि उपसर्ग पूर्वक ही होती है। अधीते है, आदि रूप बनते हैं, तो अधिपूर्वक होता है, तो अधिपूर्वक के उदाहरण दिया है। ठीक है, अब चलिएगा हम थोड़ा सिद्धि पर देख लेते हैं। ठीक है, आप जब मैं यहाँ पर लिखता रहता हूं तो आप तो सिद्धि को अपनी कॉपी पर भी लिखते रहें उस समय, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आगे इसको स्क्रॉल करता हूं तो आप मिट जाता है, पर आपके सामने तो रहना चाहिए। तो हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है अभी अधिपूर्वक इंग धातु है। ठीक है, इसको इत संज्ञा मान लीजिएगा। उपदेश जमुना से हलंत्यम तस्य लोपा अदृश्यम लोपा। ठीक है, अब यहां पर क्या है? धातो हो कर्मण समान कर्तृकादिच्छायाम वाह, क्या हो गया? सन प्रत्यय आ गया। सन प्रत्यय आ गया, सन आ गया। अब सन इसकी क्या आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा है, तो आर्धातुक के अधिकार में अब क्या है? इनको सन के परिवर्ते क्या हो जाएगा? गमी आदेश हो जाएगा। गमी का गम बचेगा। क्या हो गया? इसको गम हो गया मानिएगा। ठीक, तो अब हमारी स्थिति क्या हुई? अब हमारी स्थिति हो गई आदि गम और सन। ठीक है, यहां देख लीजिएगा। अब यहां पर ये धातु कैसी थी? ये कैसी है? गिद्ध धातु है। गिद्ध धातु होने से क्या है? अनुदात्त गित आत्मनेपदम। अनुदात्त धातु और गिद्ध धातु कैसी होती है? आत्मनेपद। कैसी होती है? आत्मनेपद।
अब इसके स्थान में ये गम आया है, एक वो गम अलग है, ध्यान देंगे। जो गच्छति गच्छता गच्छन्ति बनता है वो वाला गम नहीं है। अब इसके स्थान में ये गम आया तो ये भी कैसा माना जाएगा, आत्मनेपदी धातु मानी जाएगी। ये भी कैसी मानी जाएगी, आत्मनेपदी। ध्यान देंगे ये आत्मनेपदी धातु मानी जाएगी। तो आत्मने माने ये भी आत्मनेपदी। अब यहां पर जो सन है, सन है, तो सन को आर धातु कस्सिट बलादे से क्या है, इटागम प्राप्त होता है। परंतु ये धातु कैसी है, अनिट है। एकाच उपदेश नुदात्तात, ये क्या है, अनिट है। ये अनिट है। परंतु गत कक्षा में मैंने एक सूत्र बताया था, गमेरिट परस्मयी पदेशु, माने परस्मयी पद यदि आने वाला है तो गम है जो उसको इटागम हो जाता है। अब ये कैसी है, ये है आत्मनेपदी धातु। इससे आगे चल के क्या आएगा, आत्मनेपद। क्या आत्मनेपद। तो यहां पर गमेरिट परस्मयी पदेशु नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर इट का निषेध हो जाएगा। एकाच उपदेश से इट का निषेध हो जाएगा। आ जाइएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये है, ये सिद्धि है। आप यहां पर ये सनंत की सिद्धि है, वहां पर भी आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ रुद्र का ये सारे सूत्र लगेंगे, भूवादे धातुआ धातो हो कर्मण समान कर्तकाद इच्छायाम, ये सारे लगते जाएंगे। ठीक है, जो नहीं लगेंगे वो छोड़ देंगे, पर सामान्य जो सूत्र है वो सभी लगेंगे। देख लीजिएगा सिद्धि में अपनी पुस्तक में। ठीक है, अब यहां पर जो मुख्य सूत्र है वो मैं आपको अभी लेके चल रहा हूं। देखिए, आर धातु कश्चित बलादे से इटागम प्राप्त होता है, उसका निषेध कर देता है। एकाच उपदेशे नुदात्तात, ये 7-2-10 है। माने एकाच माने उपदेशे यो धातु एकाच अनुदात्तश्च तस्माद इडागमो न भवति, तो इटागम नहीं होता है, निषेध हो गया। परंतु एक सूत्र जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, ये वाला गमेरिट परस्मयी पदेशु, तो यहां पर ये नहीं लगेगा। क्यों ये नहीं लगेगा, क्योंकि परस्मयी पद में काम करता है, जैसे जिगमिष्यति आदि। और इसी धातु कैसी है, आत्मनेपदी। जो आदेश हुआ है वो कैसा है, आत्मनेपद हो जाएगा। तो ये वाला सूत्र काम नहीं करेगा, इट का निषेध हो जाएगा एकाच उपदेशेन नुदात्तात से। क्लियर हो गया, चलिएगा अब हम चलते हैं वहीं पर वापस, देखते हैं कि कार्य को देखते जाइएगा। ठीक है, ये अब हमारी स्थिति हो गई थी ऐसी, क्या हो गई थी, ये आधी और ये गम आधी गम और ये सन का सा। ठीक, अब यहां पर ये सूत्र लगेगा अज्झानगमाम सनी। ठीक है, 6-4-16वां सूत्र है, देखिएगा ये क्या कहता है, अर्थ अजंताराम अंगानाम हानि गम्योश्च झलादौ सनी परतो दीर्घो भवति। ये कहता है अजंत अंग अथवा हन धातु या गम धातु, माने गम माने गम धातु भी अथवा गम आदेश दोनों का ग्रहण है। तो गम है उसको झलादी सन, माने इट जब होता नहीं है सन को तब झलादी होता है, उसके पर रहते इनके अच को दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर ये झलादी सन है तो ये दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन गया, गाम बनेगा। क्या बन गया, गाम। अब गाम बन गया, अब चलते हैं वहीं, ये मैंने कर दिया आपका। अब देखिएगा, अब आपका ये बन गया गाम।
दीर्घ हो गया। अब हम करेंगे यहां पर अ धी गाम और सन, ठीक है। अब यहां पर द्वित्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। सन यंगो से द्वित्व हो जाएगा, एकाचो द्विप्रथमस्य, द्वित्व क्या होगा, आदि तो ऐसा कैसा ही रहेगा, गाम को गाम, गाम से ऐसा हो जाएगा गाम और गाम स, और फिर ये हलंत रहेगा गाम्स, गाम और ये सा, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये द्वित्व ऐसा होगा। पूर्व व्यासा अलादि शेषा से क्या ये हट जाएंगे, गा बचेगा, ठीक है। और फिर अभ्यास के अधिकार में ह्रस्व, अभ्यास में वर्तमान जो वर्ण दीर्घ होता है उसको ह्रस्व हो जाता है, तो इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। फिर दोबारा तो क्या बनेगा, ग, ऐसा आदि ग और गाम स, ठीक है। तो अब यहां पर फिर वही लगेगा कुहोश्चु, कुहोश्चु से क्या हो जाएगा, इसको ज हो जाएगा अभ्यास में पूर्वत, तो ज माने, और ये ज हो गया। और सनयतः, सनयतः पिछली सिद्धि में बताया, सनयतः में सन के परिवर्ते अभ्यास में वर्तमान ह्रस्वकार को ई हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अभ्यास चर्च से इसको ज को फिर दोबारा ज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये तो हट गया, जी आधि जी गाम सा, ऐसा बन जाएगा। आइएगा देखते हैं अब, ये वाली हमारी पोजीशन हो गई। अब आधि आधि जी गाम और सा, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा नश्चा पदांतस्य झली, जो यहां पर आप देख रहे हैं गुरुजी ने दिखाया, नश्चा पदांतस्य झली। ये कहता है अपदांत में वर्तमान नकार और मकार, अपदान्ते वर्तमानस्य नकारस्य मकारस्य च झली परतः अनुस्वारादेशो भवति। अब क्या है, ये अपदांत में वर्तमान माए आगे झला रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ये धातु आपकी कैसी बन गई, आधि जी गांस, ऐसी बन गई ये धातु। सनाद्यंता धातु से इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी, जी अधिजिगांस से एक नई धातु बन गई सनंत। अब यहां पर क्या करेंगे, अब हमें यहाँ त्रिवादी उत्पत्ति करनी है, तो त्रिवादी उत्पत्ति करनी है तो क्या आएगा, ये तो नई धातु है, नई धातु है, धातु पाठ में तो है नहीं, तो शेषात कर्तरी परस्मयी पदम लगने लगेगा। तो शेषात कर्तरी परस्मयी पदम का अपवाद विशेष सूत्र क्या है, पूर्ववत सनह, नियम वाला सूत्र, वो नियम करता है क्या है, पूर्ववत सनह। पूर्ववत सनह क्या कहता है कि सन से पहले, ध्यान दीजिएगा, ये नश्चा पदांत जली सूत्र है, इसका भी अर्थ देख लीजिएगा, पीडीएफ बनाइए तो देखिए। नकारस्य मकारस्य चापदान्तस्य अनुस्वारादेशो भवति झली परता, यही अर्थ मैंने बताया था आपको, वही अर्थ यहां पर है, ठीक है। आइएगा अब देखिएगा, ये हो गया हमारा, यहां तक आ गए, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये ये सूत्र है पूर्ववत सनह, जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तीसरे पाद में प्रथम अध्याय के। ये क्या कहता है,
सनाह पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी तदवत सनंतादपि आत्मनेपदम भवति। सन आने से पहले जो धातु आत्मनेपदी थी, तो ये जो हमें अधिजिगांश में जो सन आने से पहले इन धातु आत्मनेपदम से आत्मनेपद, तो कहते हैं कि सन आने के बाद उससे भी वैसा ही आत्मनेपद हो जाता है। तो अब इससे आत्मनेपद का प्रत्यय आ जाएगा। अब आत्मनेपद का प्रत्यय आएगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये आत्मनेपद की त्रिवादी उत्पत्ति पूरी कर लेंगे, इससे हो जाएगा आत्मनेपदम। तो अधि जी गांस, ठीक है, आत्मनेपद का ता आ जाएगा, ठीक है, और कर्तरी शप आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर टित आत्मनेपदानाम टेरे, टित आत्मनेपदानाम टेरे पहले भी पढ़ाया है कि जो टित लकार है उनमें आत्मनेपद का जो होता है उनको टी भाग को क्या हो जाता है, आत्मनेपद हो जाता है। तो इसको टी ये संज्ञा आकी तो ए हो जाएगा, टित आत्मनेपदानाम टेरे। यहाँ शा और पकी संज्ञा होकर के अब बचेगा अतो गुणे लग करके क्या बन जाएगा, जे आधि जे गांसते, अतो गुणे लगेगा, सामान्य सिद्धि पहले पता है। तो ये बन जाएगा आपको अधिजगांसते। टित आत्मनेपदानाम टेरे देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। ये है टित आत्मनेपदानाम टेरे 3 4 79। ये कहता है अर्थ टितो लकारस्य या आत्मनेपदादेशास्तेषां टेः एकारादेशो भवति। टित लकार है उनका जो आत्मनेपद है उनके टी भाग को एकार आदेश हो जाता है, वो हमने कर दी, ठीक है। ये सिद्धि बन गई आपकी अधिजिगांसते, ठीक है जी, ये कंप्लीट कर दिया मैंने आपका। अब चलते हैं हम आगे, इसका जो दूसरा है, इसका जो दूसरा पार्ट है हमारा, अब इसकी दूसरी सिद्धि है अधिजिगांसेते, ठीक है, अधिजिगांसेते। इसमें सारे कार्य आपको पूरे वही कर लेने हैं, केवल ये क्या है, द्विवचन का है। द्विवचन में यहां पर क्या आ जाएगा, अधिजिगांस, ठीक है, ऐसा हो गया। और अब यहां पर क्या आ जाएगा, आताम आएगा, क्या आएगा, आताम, द्विवचन का आताम प्रत्यय आएगा। और यहां पर भी टित आत्मनेपदानाम टेरे से क्या हो जाएगा, टी माने आम भाग को ये हो जाएगा, तो ये आते बन जाएगा। ध्यान दिए क्या बनेगा, आते, आताम को आते बन गया। और कर्तरी शप या शप का अवचेगा, ठीक है, और अतो गुणे लग जाएगा, ये मिल जाएगा। तो अधिजिगांस और आते ऐसा बच गया, ठीक है। अब यहां पर जो लिखा नहीं है मैं आपको बताता हूं, ये पढ़ाने वाले का कार्य होता है, सारी चीजें लिखी नहीं जाती हैं। अब यहां पर क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठित प्रत्यय अंगम से इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है, ठीक है, अंग संज्ञा है। अंग के अधिकार में एक सूत्र है अतो ये यह, क्या सूत्र है, अतो ये यह। अभी मैं उसका अर्थ बता दूंगा, सूत्र दिखा दूंगा, अतो ये यह, चलिएगा मैं सूत्र आपको दिखा देता हूं पहले। ये अतो ये यह, ये सूत्र है 7280। ये क्या कहता है, अर्थ देख लीजिएगा, अकारांताद अंगात उत्तरस्य या नहीं, ये दूसरा था, ये था आतोगेता, वो मैंने गलत बोल दिया, वो सूत्र नहीं, ये वाला सूत्र लगेगा, वो दूसरे लिंग में, वो लगता है लिंग लकार में, वो लिंग लकार में लगता है, लगता तो इसी में आताम में, पर लिंग लकार में लगता है। यहां देखिएगा इसमें वो लिंग लकार का है, वो छोड़िएगा, ये वाला है सूत्र आतो गीता 7281।
आतो गीता क्या कहता है, इसका अर्थ पढ़ लीजिए। 781 का ये कहता है, यहाँ पर अर्थ है आपका अर्थ, और यहां से अर्थ आरंभ है, देखिएगा। अकारांतात अंगात उत्तरस्य गेदावयवस्य आकारस्य सार्वधातुकस्य इय इत्ययम् आदेशो भवति। इसका अर्थ है कि ह्रस्व आकार अंग से उत्तर जो गित का अवयव, माने ऐसा प्रत्यय जो गित प्रत्यय, तो ये आताम क्या है, आताम, आताम कैसा है, टिंगशित सार्वधातुकम जो सार्वधातुक है, और सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम गितवत भवति, तो ये कैसा है, गित है। तो गित, गित प्रत्यय का गित प्रत्यय के अवयव का जो आकार, इस गित प्रत्यय का अवयव क्या है, ये आकार है, और वो प्रत्यय का सार्वधातुक है ही है। इसको आकार को क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ई आदेश। तो ई आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर लिखता हूं मैं, अधि जिगांस, और आताम को आ को ई, आ को ई हो गया ये, और यहाँ क्या बचा, ते, जो का आताम को आते हो गया तो ते बचा, ठीक है। आते का ये बच्चा ई हो गया। अब यहां पर क्या है, लोपो व्योरबली, लोपो व्योरबली है, वल के पर रहते हैं, वलादि के पर रहते हैं, यकार का लोप हो जाता है और बकार का लोप होता है। तो यहां पर ये यकार है, बल प्रत्यय में इतना आ जाता है, तो इसको यकार का लोप हो गया, लोप हो गया, और इसका मैं सूत्रकार दिखा दूंगा अभी। और फिर ये ई और आ का आद गुणा लग करके गुण हो गया, तो क्या बना, ये बन गया, क्या ये खत्म हो जाएगा, तो अधिजिगान से ते, ऐसा बन गया, बन गया। आइएगा, अब ये लोपो व्योरबली सूत्र देख लीजिएगा, 6.164वां सूत्र है ये, ठीक है। वकार एकारी और लोपो भवती बली परता, वकार एकार का बल प्रत्यय के पर रहते लोप हो जाता है, तो लोप हो गया यहाँ पर तके पर रहते। अब हमारी सिद्धि क्या बनी, ये बन गया आपका द्विवचन में। द्विवचन के जो सूत्र विशेष थे जो यहाँ पर नहीं आपको दिख रहे थे, वो मैंने आपको बता दिए। अधिजिगान से ते ऐसे बनेगा। मुख्य रूप से दो सूत्र एक्स्ट्रा लगे हैं, एक आतो गेता, आतो गेता और लोपो व्योरबली, बस यही लगे। इतात्मने पदानाम तेरे, तो इसमें भी लगा था, इसमें भी लगा था, बाकी मैंने बता दिए, ठीक है। और ये सूत्र नश्चा पदांत जली अज्झन गमाम सनी, ये दोनों जगह लगे, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये सिद्धि आपकी मैंने कंप्लीट करा दी। अब आपको इनका अभ्यास तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैं बहुत बताता हूं, अब आप समझ लीजिएगा। मैं यदि लिख लिख करके हर सिद्धि को हर सूत्र लगाने लगूंगा तो एक एक सिद्धि 3-3 4-4 कक्षाएं ले जाएगी, पर उसका लाभ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं अपने सभी पाठकों से निवेदन करता हूं कि आप लाभ लेने के लिए देखिएगा पुस्तकों को मंगा लीजिएगा। बिना पुस्तकों के ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है। आप पुस्तकें मंगा लीजिएगा, देववाणी संस्कृतम पर ही ये आपको पुस्तक मिलेंगी, अन्यत्र नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ये सामग्री जो तैयार की गई है इन विशेष पुस्तकों में ही तैयार की गई है, ठीक है। तो पुस्तकों को आप अध्यापक हैं, प्रौढ़ छात्र हैं, अथवा व्याकरण के जिज्ञासु, पढ़ने के जिज्ञासु हैं, तो इन पुस्तकों को अवश्य मंगाइएगा, ठीक है। 3 वॉल्यूम में है ये, ठीक है। तो लगभग इसके मैं पेज बता देता हूं, सभी पुस्तकों में कितने पेज हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेज कितने हैं, देखिएगा ये 3 वॉल्यूम्स हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, पाठ खत्म हो, ये सूत्र तो कंप्लीट हो गया आपका। इसमें 800 पेज हैं, इसके अंदर 800 पेज हैं पहले वाले वॉल्यूम में, और दूसरे वाले वॉल्यूम में 500 पेज हैं, लगभग 1300 पेज हो गए। और इसका जो तीसरा वॉल्यूम है उसमें भी 800 पेज हैं, 700 पेज हैं।
तो ये लगभग मिलाकर के 2000 पेज की पुस्तकें हैं, 2000 पेज की पुस्तकें हैं, इनको मंगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया मित्रों आपका। तो ये हमारा सूत्र हो गया। इंग धातु को सन के आर धातु के पदते गमी आदेश हो जाता है। अधिजिगांसते अधिजिगांसिते। अब आइएगा आगे का सूत्र और पढ़ते हैं एक। ठीक है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। गांगलिटी। गांग प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, लिटी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति है। इंगाह आर धातु के, इसकी ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ इंगाह गांग आदेशो भवति लिट्यार्ध धातु के परतः। इंग के जो इंग अध्ययन धातु है उसके स्थान में गांग आदेश हो जाता है। पहले क्या हो रहा था, गमी, अब हो रहा है गांग। कब, लिट आर धातु, आर धातु लिट लकार की परिवृत्ति है। ठीक है, उदाहरण आधि जगे, अधि जगाते, अधि जगिरे। अब देखिएगा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, स्पष्ट सिद्धि पूरी लिखी हुई है, इसमें कुछ विशेष अधिक नहीं है। लिखा है आदि जगह माने उसने पढ़ा, अधि जगाते उन दोनों ने पढ़ा, अधि जगिरे माने उन सब ने पढ़ा। लिट लकार की है। लेटस्त भयो रेशी रेच से त को एश तथा तो लोप इटी च के आकार का लोप होकर के आदि ग ए इस अवस्था में दुर्वचने ची स्थानीवत्व भाव होकर लिटी धातु और अनभ्यास से द्वित हुआ और आदि गा ग ए ऐसा बनकर पूर्ववत अभ्यास कार्य होकर आधि जगे बन गया। लिख दिया। यदि पीछे से किसी ने ठीक से पढ़ा हुआ है तो पुस्तक के सहयोग से ये सिद्धि कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपका सहयोग करता हूं। चलिएगा, आप सिद्धि कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कुछ विशेष होगा वो बता देंगे आपको। देखिए, अधि पूर्वक है, ये इंग धातु है, परोक्ष लिट से लिट आ गया। लिट आर धातु को होता है, लिट माने लिट च सूत्र से आर धातु की होता है लिट। अब इसको गम इंग के स्थान में क्या हो जाएगा, सूत्र से गांग लिटी से गांग आदेश हो गया। क्या हुआ, इंग के स्थान में गांग आदेश माने इंग का तो न तो इत संज्ञा ही हो जाती है, ई के स्थान में हो जाता है तो गांग गांग। अब ये क्या, हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा गावचा। अब ये गावचा, अब यहां पर कहा गुरुजी ने, यहां पर त्रिवादी उत्पत्ति कर लेंगे। त्रिवादी उत्पत्ति कर लेंगे तो ये धातु कैसी है, आत्मनेपदी। तो गित है, गित इंग धातु भी गित है और इसके स्थान में ये गांग आदेश हो वो भी गित है। तो क्या हुआ, अनुदात्त गित आत्मनेपदम से आत्मनेपद हो जाएगा। आत्मनेपद का हम जब त्रिवादी उत्पत्ति करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ता आएगा। लट लगा वो लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का त प्रत्यय आ गया। अब त प्रत्यय आ गया, त को क्या होता है, लेटस्त झयो रेशी रेच। ये सूत्र क्या कहता है, लिट लकार के त और झ, ता को कहते हैं एश आदेश होता है, ता को एश होता है और झ माने बहुवचन का जो प्रत्यय है उसको इरेच होता है। तो हम अभी एश के ता को एश हो गया, इससे लेटेस्ट चाहिए और एशी रेच 3 4 81 सूत्र में अभी दिखा दूंगा। तो इसको क्या हो गया, एश। ये क्या है, शित है, शित है। तो शित आदेश कहाँ होता है, अनेक आलशित सर्वस्व सारे के स्थान में होगा। तो इस सारे के स्थान में क्या हो गया, एश हो गया। ईश की संज्ञा हो जाएगी तो ए बचेगा। ठीक है, ए बचा। चलिएगा, ऐसा अब हमारी स्थिति हो गई आधि गा एश ए। अब इस सूत्र को देख लेते हैं पहले। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको, कोशिश कर रहा हूं क्या करें। लेटस्ट झयो रेशी रेच, ये कहता है
लिडादेशयोस्तजयोः स्थाने यथासंख्यम एष इरेच इत्येतावादेशौ भवत। को एश होता है और झ को इरेच होता है, लिट के स्थान में जो आदेश होते हैं ता और झ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक सूत्र है, इसको भी पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आतोलोपी टीच, अब आगे अब ये लगेगा। आतोलोपी टीचा 6वें अध्याय के 4 पाद का 64वां सूत्र है। ये क्या कहता है? आकारान्तस्यांगस्य इडादावार्ध धातुके किंगति चाजादावार्ध धातुके परतो लोपो भवति। ठीक है, दीर्घ आकारांत जो अंग होता है उसको यदि इडादी कोई आर्धातुक हो अथवा कोई कित नित अजादी आर्धातुक प्रत्यय हो, क्या कित नित अजादी आर्धातुक कोई प्रत्यय हो, तो उससे उसको क्या हो जाता है? उस आकार का लोप हो जाता है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो अब हमारी स्थिति क्या बन गई थी? ये आइए, या गुरुजी ने लिखा हुआ पर मैं भी लिख देता हूं आपको अलग से। आ धी गा था और ये आगे एश हो गया था ये, और आतोलोपी टीचर से हमने इसका लोप कर दिया। ठीक है, लोप कर दिया तो क्या बचा? ये ऐसा बचा गा। ठीक है, आका ये कैसा प्रत्यय है? कित भी है। ये कैसा? कित आजादी, आजादी है कित है। कित कैसे है? असंयोगाल लिट कित, ये हमने प्रथम अध्याय के 2 पाद में पढ़ा था। असंयोग माने दूसरे पाद का, प्रथम अध्याय 2 पाद का 5वां सूत्र है। असंयोगांता धातोः उत्तरास्य उत्तराः अपित लिट कितवत भवति। तो ये जो कैसा था, ये ता के स्थान में तो आया है, ता कैसा है? अपित है, और लिट के स्थान में आया है, तो ये कैसा है? और असंयोग है, यहाँ पर कोई संयोग नहीं था गा, तो ये कित हो गया था। तो क्या ये कित आर्धातुक आजादी है, इसलिए लोप हो गया आतुलोपी टीचर से। तो यहां पर क्या हुआ? ये लोप हो गया। अब लिट लकार में हमको द्वित्व करना होता है। लिटि धातु अनभ्यासस्य, ठीक है, लिटि धातु अनभ्यासस्य, परंतु द्वित्व करेंगे किसका? इसमें कुछ है ही नहीं है, बचा ही नहीं। तो बचा नहीं तो द्वित्व करने के लिए फिर हमें सूत्र लगाना पड़ता है। कौन सा? स्थानीवत वाला, द्विर्वचने ची, रूपादेश वाला, रूपादेश। ठीक है, दुर्वचनेची क्या करेगा? चलिए दुर्वचनेची का अर्थ भी देख लेते हैं, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। ठीक है, आइएगा। दुर्वचनेची क्या था? दुर्वचनेची कहता है, ये क्या है? रूपादेश वाला सूत्र है। अर्थः दुर्वचन निमित्ते अची परतो अजादेश स्थान रूपो भवति दुर्वचने एव कर्तव्ये। दुर्वचन का निमित्तक आजादी प्रत्यय यदि परे है, ठीक है, तो उसके परे रहते जो अजादेश हुआ है, माने अच के स्थान में कोई आदेश हुआ है, तो वो क्या है? स्थानीय रूपो भवति, वो वहां थोड़ी देर के लिए आ जाता है। किसके लिए? दुर्वचने एवं कर्तव्य, दुर्वचन करने के समय के लिए, बस फिर बाद में चला जाता है। तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई थी? ये आ भी और ये गा ऐसा हो गया था, और ये ए। ठीक है, अब यहां पर घटाइएगा इसको। दुर्वचन निमित्तक प्रत्यय क्या है? लिट। लिट कैसा है? आजादी हो गया है, और इसके परे रहते ही ये आजादेश हुआ था। आजादेश माने आ का लोप आदेश हुआ है, अच के स्थान में लोप आदेश भी आजादेश हो गया। तो जो आजादेश हुआ है यदि, तो कहते हैं स्थानीय रूपो भवति, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए कब? दुर्वचन एवं कर्तव्य, दुर्वचन करना होगा इसको, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। तो अब ये दुर्वचन कर देंगे तो क्या यहाँ गा दिखेगा? गा, तो दुर्वचन करके यहाँ पर क्या आ जाए? गा, 2 बार कर दिया, फिर चला गया एकदम, तो चला गया।
केवल दुर्वचन करने मात्र में ही आता है, फिर बाद में चला जाता है। तो अब क्या हो गया, आधि गा गा ए, समझ गया, कोई परेशानी नहीं है। अब इसका लाभ हो गया, लिट्टी धातु नब्यास्य एकाचो दो प्रथम से लग करके और दुर्वचने से लग करके दुत्तो हो गया। पूर्वभ्यासा ह्रस्व, ये ह्रस्व हो जाएगा, कोष्टु से गज्जा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सन्न ये हो गया, तो आधि इतना बन गया ये आपका, ये आ जाइएगा। तो अब ये बन ही गया। अब क्या, आधि और जा और ये गा और ए मिला दीजिएगा, आधी जगह बन गया, आधी जगह बन गया। इसी प्रकार से बिल्कुल ये है, यहां पर क्या है, आताम था, आताम को सारे काम हो जाएंगे ऐसे ही, बिल्कुल आताम को टित आत्मा ने पदानम तेरे से ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो आदि जिगाते बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिएगा। यहाँ पर इसके स्थान में आपको क्या कर देना है, एक के स्थान में आताम ये, और आताम के आम को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टित आत्म पदानम तेरे, इसमें जोड़ दिए, आदि जगाते, आदि जगाते बन गया। अब बहुवचन का है, बहुवचन में क्या आता है, सारे काम वही होंगे, बहुवचन में आएगा झ, ठीक है, बहुवचन में झ आएगा, तो उस झ को क्या हो जाएगा, लेटस्त जयो रेशी रेच, इससे इरेच आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेच, इरेच माने इसके स्थान में इरेच आदेश हो गया, इरे च की संज्ञा हो जाती है अनंतम तत्सलोपा, इरे बन गया, इरे बन गया। अब इसमें जोड़ दीजिएगा आधि जगिरे, इसमें टितात्म ने पदानम तेरे लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही ए है, उसमें क्या लगाना है। और कुछ लोग लगाते भी है, लगा देंगे तो भी ए को ए ही होगा, परंतु लगाना नहीं चाहिए, ठीक है, एक बार काम हो गया। तो आधि जगिरे ये बन गया, ठीक है, बस इतना ही है। और तो मैंने सारा आपको जो बताना था वो बता दिया। तो गांग लिटी माने इंग धातु को गांग के परे रहते, वो लिट के परे रहते गांग आदेश हो जाता है। तो आज हमने 2 सूत्र पढ़ लिए मित्रों, ठीक है। ये गांग लिटी, अब वो गांग लिटी हो गया हमारा, और इंगश्च हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे विभाषा लुंग लिंगो, कुछ सूत्र और हैं, इनमें सिद्धियां हैं, ये थोड़े से आपको अर्थ तो समझ में आ रहा है, सबको अर्थ सूत्रों का समझ में आ रहा है थोड़ी सी कठिनाई आपको सिद्धि में हो सकती है, परंतु कोई परेशानी नहीं, उसको कठिनाई मत मानिएगा, उसको ऐसा सोचिएगा ये प्रैक्टिस चल रही है, ये क्या चल रही है, प्रैक्टिस। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया, लगा तो लेंगे आप आराम से छुट्टी। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।